दोस्तों, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के 31वें दिन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 30 दिनों में धुरंधर ने कितनी कमाई की है और उसके बाद जो 31वें दिन में कितनी कमाई कर सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस करके। देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग भी, आप कोई भी पिक्चर उठा के देख लो जो 28वां दिन 29वां दिन चल रहा हो, बड़े बड़े स्टार की पिक्चर वो ढलान पे होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो धुरंधर अभी भी अगर देखा जाए तो ये मूवी ने केवल एक बार ऐसा हुआ है इस 30 दिनों के बीच में कि इसने 10 करोड़ के नीचे का बिजनेस किया है। वो है 29वां दिन। 29वां ऐसा दिन था उसका जो सबसे ज्यादा कम कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने। चाहे वो ट्रेड का ले लिए फिगर या प्रोड्यूसर का फिगर है, दोनों के फिगर में सेम एक सिमिलरिटी है कि वो 10 करोड़ के नीचे बिजनेस करती हुई दिखती है। लेकिन उसके बाद इस फिल्म का अगर देखेंगे, चाहे ट्रेड का ले लीजिए चाहे आप प्रोड्यूसर का फिगर ले लीजिए, काफ़ी जंप देखने को मिलता है इसके बॉक्स जो ऑक्यूपेंसी में। जो पहले 29वें दिन में ये मूवी का जो ऑक्यूपेंसी था, जब इसने ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेड के हिसाब से वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था 1167 करोड़ और 25 लाख रुपया। इंडिया नेट में 747 करोड़ 75 लाख रुपया। तब इसकी ऑक्यूपेंसी थी 17.47%। यानी कि सबसे पहली बार इस मूवी में 29वें दिन में सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। उसके पहले आप 1 से 29वें दिन में कभी भी आप निकालेंगे तो कभी भी 10 करोड़ के नीचे ये आंकड़ा नहीं गया है। अब आते हैं कि भाई प्रोड्यूसर का फिगर भी क्या था। तो प्रोड्यूसर के फिगर ने 1207 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दे रहा है, क्योंकि जो 9 करोड़ 70 लाख, अब वो 8 करोड़ 75 है, बड़े 9 करोड़ 70 लाख, जिससे कि 794 करोड़ 20 लाख रुपया, मैंने करीब 800 करोड़ के आप। अब आते 30वां दिन। अब यहाँ पे गेम जो है चेंज हो जाती है। 30वें दिन सैटरडे, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब ये फ्राइडे के इवनिंग से छुट्टियाँ जो होती है वो शुरू होती है, लोग सैटरडे को बहुत लोग ऑफिस जाते हैं तो लेट से जाते हैं, तो उसकी वजह से नाइट में थोड़ा सा जंप होता है। वैसे ही हुआ कि जो दिन भर में अगर मेकअप बोलेंगे ना, जो मॉर्निंग में इसका जो ऑक्यूपेंसी था 9.25, वो आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में मेकअप किया, जिसकी वजह से 17.97 है। इसलिए 9 करोड़ 70 लाख रुपए कमाया। जो ये लोग 8 करोड़ का फासला दे रहे थे वो इस किंवदंती को तोड़ देता है। लेकिन जब हम आगे आते 30वें दिन की, तो मैंने आपको बोला था कि ये मूवी जो अगर यही सस्टेन करती है, जो मॉर्निंग में मैंने बताया था कि 12.69% की ऑक्यूपेंसी है, जो कि 29वें दिन से 3% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी, मतलब जंप है। तो ऑब्वियसली अगर यही ट्रेंड, अगर सैटरडे है तो यही ट्रेंड रहा, तो मूवी का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अच्छा चला जाएगा और कमाई भी ये 10, मैंने कहा था 12 से 13 करोड़ कमाएगी। तो अब जो है 25% की ऑक्यूपेंसी है टोटल ओवरऑल। अगर 17.97 मतलब 18% से अगर मान के चले तो 25% की ऑक्यूपेंसी, तो 7% का ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। अब इसका मॉर्निंग का जो 12.69 था वो हो जाता है 29.17 हो जाता है। उसके बाद इस तरह से 29.41 हो जाता है आफ्टरनून इवनिंग में, और 28.96 हो जाता है जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है। तो ये जो आप देखेंगे तो जो ट्रेड का फिगर है 11.75, मतलब कि 11 करोड़ 75 लाख रुपया ट्रेड के हिसाब से मूवी कमाती है। अगर यही देखेंगे कि मूवी जो है उसके बाद इसका ग्रॉस हो जाता है 911 करोड़ 25 लाख रुपया ट्रेड के हिसाब से 275, यानी 5 करोड़ रुपया ओवरसीज से कमाती है अपने 30वें दिन में, तो 1186 करोड़ ये कमा लेती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब आते हैं यहीं पर, जब प्रोड्यूसर का फिगर देखते हैं तो वो थोड़ा सा इसमें करीब करीब आप देखेंगे तो 85 लाख का अंतर है। ये 12 करोड़ 60 लाख, यानी कि 85 लाख ज़्यादा कमाया है ट्रेड के फिगर के हिसाब से, तो 806 करोड़ और 80 लाख रुपए, 952 करोड़ और 2 लाख रुपया हो जाता है इसका ग्रॉस, और 275 मान के चलते हैं ओवरसीज से कलेक्शन, तो 1227 करोड़ ये मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेती है। और इस तरह से अगर आप देखें RRR के कहीं रिपोर्ट आ रहा है कि भाई 1230 है, कई बार 1200 आता है,
तो मुझे लग रहा है कि 1230 का रिकॉर्ड जो है ये टूट गया रहेगा। अगर 1200 होगा तो 1230 होगा तो 3 लाख बचा होगा, तो वो भी मुझे लग रहा है टूट जाएगा। अब इस समय ये नॉर्थ अमेरिका में भी इसने रिकॉर्ड बनाया है, थर्ड हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑल टाइम, जिसमें कि बाहुबली 2 ने 22 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था और कल्कि ने किया था 18.57 मिलियन डॉलर का। अब ये 18.14 कमा के तीसरे नंबर पर आ गई है, बाकी लोगों को इसने पीछे छोड़ दिया है। अब आते हैं कि ये मूवी जो है ये कितनी कमा सकती है अपने 31वें दिन में। तो 21वें दिन की ऑक्यूपेंसी आपको बता दूं तो उससे आपको काफ़ी पिक्चर जो क्लियर हो जाएगा। 31वें दिन में ये मूवी का अभी तक का जो ऑक्यूपेंसी है वो 16.12 है, यानी कि कल से भी इसका ऑक्यूपेंसी करीब 4.25% ज़्यादा है। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी देखते हैं कि इसका 12.69 है और अभी आ रहा है 16.12, तो 4.25% ज़्यादा है। अगर यही ट्रेंड रहा, मान लीजिए नाइट में इसकी ऑक्यूपेंसी गिर सकती है कि संडे है और मंडे को लोग से ऑफिसेज खुल जाएंगे, तो तब भी मुझे लग रहा है कि 25 से ज़्यादा ये ऑक्यूपेंसी रहेगी, 27-28 के पास रहेगी। तो मूवी मुझे लग रहा है अगर ट्रेड के मान के चले तो 13 करोड़ कमाएगी, 12.5 करोड़ से 13 करोड़ कमाएगी। और वहीं पे अगर माने कि अगर प्रोड्यूसर का फिगर होगा तो 13.5 से 14 करोड़, दोनों में 1 करोड़ का अंतर रहेगा। तो अगर ट्रेड को माने तो अगर मान लीजिए कि ये मूवी 12.5 से 13 करोड़, 13 करोड़ मान के 12 मान लीजिए, 12 करोड़ भी अगर मान के चले तो 911 करोड़ और 25 लाख रुपए है। तो अगर इसमें 12.5 करोड़ जोड़ देंगे आप तो 923 करोड़ और 75 लाख रुपए कमा लेगी। 923 अगर 12.5 करोड़ मानते हैं तो, और प्रोड्यूसर के फिगर में जाएंगे 952 है, तो इसमें अगर 13.5 करोड़ जोड़ देते हैं तो ये मूवी जो होता है 965 करोड़ के आसपास ये कमा लेगी। और ऐसे ही उसके जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो 30वें दिन में 1200 करोड़ का आंकड़ा है इसमें भी क्रॉस कर जाएगा ट्रेड के फिगर के हिसाब से। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपको अगर देखेंगे तो ये भी करीब मतलब 42 करोड़ 1242 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर लेगी, ऐसा मेरा अनुमान है कि ये मूवी 1242 तो 1242 करोड़ के आसपास प्रोड्यूसर का फिगर होगा और जो ट्रेड का फिगर होगा वो कहीं ना कहीं 1200 करोड़ के ऊपर होगा। तो देखते हैं कि जब अब जो ऑक्यूपेंसी कैसे सस्टेन करता है, कैसे आगे बढ़ता है, जो टिकट सेलिंग कैसे आगे बढ़ती है, तो अब आइडिया शाम तक लग जाएगा ये मूवी कितनी कमा सकती है, कितनी कमाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।